हेलो फ्रेंड्स, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है आपको उतना ही लेना है, बाकी स्किप कर देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें, माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूंगी। तो फ्रेंड्स, चलिए आज हम देखते हैं कि आज डिवाइन एंजल्स, यूनिवर्स आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, क्या गाइडेंस आपको देना चाहते हैं, हम देखेंगे। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं, मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस आप देना चाहते हैं। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी यूनिवर्स। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। अच्छा, 2 कार्ड गिर गए, ओके। अभी मैं रेडी नहीं थी, चलो फिर से लेते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज गाइड मी। क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए। द टावर, ओके। What else, divine? Please guide me. Oh, the star seed. Okay. The star. Okay. 9 of Cups. Wheel of Fortune. The World. Okay. 9 of Wands, 9 of Cups. Okay. Page of Swords. 8 of Wands. Okay. Okay, okay, okay. ठीक है। और bottom of the deck is the Hangman. Okay. यहाँ पे कोई ऐसा इंसान है जिसके दिमाग पे, जिसके दिल पे, जिसकी जिंदगी पे, जिसकी लाइफ पे अगर मैं कहूँ बहुत बुरी तरीके से आपका प्रभाव पड़ा है। यहाँ पे ना मुझे ऐसा लग रहा है अपने किसी ने कुछ ऐसा किया है जिसके बारे में सिर्फ वही जानता है, और वही इंसान रातों में, नींद में आपका नाम बड़बड़ा रहा है। बड़बड़ाएंगे ये लोग, या बड़बड़ा भी रहे होंगे, क्योंकि नींद में भी इन्हें सुकून नहीं, इन्हें चैन नहीं है। ये आपके हेटर्स हैं, आपके एनिमीज हैं, दुश्मन, कुछ भी कह लीजिए। जो नींद में बड़बड़ाएंगे और ऐसी ऐसी हरकतें करने वाले हैं कि जब इन्हें लोग बोलेंगे, भाई लोग इनसे बोलेंगे, भाई ये क्या हरकतें हैं, क्या हुआ, मेंटल कोई प्रॉब्लम है क्या, ये सफाई देते भी फिरेंगे कि ये पागल नहीं है। क्योंकि कुछ ऐसी इनकी हालत मुझे होती हुई दिख रही है कि हर एक इंसान इनके ऊपर सवाल उठाने वाला है। कर्मों की मार किसी को बहुत जबरदस्त पड़ने वाली है। किसी ने आपकी लाइफ में ये टावर मोमेंट क्रिएट किया पास्ट में, कोई बहुत अपना कहने वाला। आप ऑलरेडी एक कार्मिक साइकिल से निकल रहे थे, एक कार्मिक बैगेज को छोड़ के आप किसी रिलेशन, हो सकता है कोई रिलेशनशिप से, आप किसी रिलेशन से निकल रहे थे, कहीं से भी एक टफ टाइम से आप निकल रहे थे। आपके जीवन में क्या चल रहा है, आपके हालात क्या है, ये बिना जाने, बिना सोचे समझे किसी ने आपके लाइफ में टावर मूवमेंट क्रिएट किया। और ये टावर मूवमेंट ब्लैक मैजिक से रिलेटेड था, जो आपके ऊपर बहुत सारी काली क्रियाएं की गई। मुझे ऐसा लगता है ये न्यू मून के समय पे ये चीजें की गई आपके जीवन में, बहुत बड़ा टावर गिराने के लिए।
आपकी इज्जत की भी धज्जियां उड़ाई गई, बहुत आपके बारे में गॉसिप की गई, गंदी गंदी बातें बोली हैं, ये भी एक टावर मोमेंट आया। ये आपके दुश्मन हो सकते हैं, आपके दुश्मन है जिन्होंने खूब जबरदस्त कर्म आपके साथ बनाया, ये सारी चीजें की आपके जीवन में टावर मूवमेंट करके, और आपके जीवन में बहुत सारे स्पेल्स, इविल स्पेल्स किए, लेकिन यहाँ पे ईश्वर ने, डिवाइन ने, एंजल्स ने आपको प्रोटेक्ट किया, बचाया इन डेवल से, और ये डेवल्स बाहर ही रहेगा, आपको हार्म नहीं कर पाए। और ये चीजें इनके दिमाग पे ऐसा हावी हुई है, ऐसा हावी हुई है कि ये रात को सोते हैं तो सो नहीं पाते, वही चीजें इन्हें हॉन्ट, ऐसा लगता है इन्हें हॉन्ट करती हैं। इन्हें ये डर है कि आप तो प्रोटेक्टेड हैं, आपकी प्रोटेक्शन शील्ड के अंदर तो जो इन्होंने भेजा उन चीजों का आप पे असर नहीं हो रहा है, लेकिन ये लौट के कहीं तो जाएगा, इसलिए पूरी पूरी रात ही सो नहीं पाते। और आपका ही नाम, देखिए नींद में इंसान जिसके बारे में दिन भर सोचता है, प्लानिंग प्लॉटिंग करता रहता है, नींद में उसी का नाम बड़बड़ाएगा। तो ये अपने जीवन में इतने परेशान है आंतरिक तौर पे, ऊपर से तो कोई नहीं कहेगा, लेकिन ये इनकी हरकतें कुछ ऐसी हो रही हैं कि इनके आसपास के लोग भी ये पूछने लगे हैं, भाई क्या हुआ, तुम्हारे दिमाग को कुछ हुआ है क्या? तो ये अपनी सफाई देने में ये खड़े रहते हैं हमेशा, अपनी सफाई देने के लिए, क्योंकि वाकई में ये थोड़े मेंटल हो रहे, क्योंकि ये जो नेगेटिविटी इन्होंने भेजी थी ना, ये इनके दिमाग पे असर कर रही है जबरदस्त तरीके से, क्योंकि इन्होंने आपको मेंटली पागल ही करने के लिए, आपके दिमाग का बंधन करने के लिए ही भेजा था। तो ये आपके पास तक तो पहुंची नहीं, अब ये इनके दिमाग पे असर कर गई है, और ये बुरी तरीके से यहाँ पे प्रभावित है उस चीजों से। यहाँ पे ये दिन रात अपनी सफाई देने के लिए खड़े रहते हैं, वेट करते रहते हैं कि कौन पूछे तो हम उसको क्लैरिफिकेशन दे दें कि भाई हम पागल नहीं है। और ये लोग पागल ही समझ रहे हैं, दूर दूर से देख देख के ना लोग, क्योंकि इनके इमोशंस कंट्रोल में नहीं है। 9 ऑफ कप्स, ये इमोशनली इतने ज्यादा वीक हो चुके हैं कि इनकी हरकतें कुछ ऐसे लोगों को देखने में आ भी रही है कि ये उलझुल जरूर हरकतें कर रहे हैं, जिसके कारण लोग इन्हें इनसे ही खुद ही पूछ रहे हैं, और ये खुद उसके लिए खड़े भी रहते हैं कि भाई किस तरीके से हम अपने आप को प्रूफ कर दें, अपनी कहानी किसको बताएं कि किसके जीवन में ये टावर मूवमेंट इन्होंने डाला। ये कोई आपका बहुत करीबी था, पास्ट में बड़ी इनकी आपसे बातचीत होती थी, कुछ इनकी एक्सपेक्टेशन आपसे नहीं पूरी हुई, तो इन्होंने ये जलन, जेलसी का भाव ये रखने लगे आपसे, और इन्होंने बहुत छोटी सी बात को बहुत बड़ा बतंगड़ बना दिया, और ये टावर मोमेंट आपके जीवन में इन्होंने जेलसी में भेजा, और यही चीज इनके लिए ना ये एक मुसीबत बन गई, मुसीबत बन गई इनके जीवन में, और इन्हें ये पागलों जैसी हरकत करे, क्योंकि ये जो इन्होंने इविल आई आपकी तरफ भेजा था ना, वो इनके दिमाग पे, जो आपके लिए भेजा था ना, दिमाग पे असर करे, ताकि ये भी हंसी उड़ाए, पूरी दुनिया आपकी हंसी उड़ाए कि आप तो पागल हो गए, यही चीज इनके ऊपर आ गई। अच्छा, ये अगर कोई बिजनेस या फिर अपना काम करते हैं ना, वहां भी ये पागल ही घोषित हो रहे हैं, लोग इनको बोल रहे भाई ये इंसान तो कुछ लग रहा है मेंटली डिस्टर्ब है, लोग इनके पीठ पीछे बातें भी खूब कर रहे हैं, क्योंकि ये इनके इमोशंस कंट्रोल में नहीं है, इनके दिमाग में ऐसी ऐसी चीजें चल रही हैं, जो ये हरकतें देखने में आ रही हैं इनके सामने, इनके फैमिली के लोग भी हैरान है, परेशान है। वक्त ने इनका, यानी कि जो इनका रुतबा था, जो इनका बहुत ज्यादा, ये अगर लोगों के सामने बड़ा मान सम्मान इन्हें मिलता था, बहुत ज्यादा लोग इन्हें बहुत अच्छा इंसान समझते थे, लेकिन अभी ये व्हील ऑफ फॉर्चून, यानी कि इनका बुरा वक्त शुरू हो चुका है। ये टावर मोमेंट जो इन्होंने आपके ऊपर गिराया था, ये टावर मोमेंट तो बैकफायर हुआ है, और वक्त इनका खराब हो चुका है। व्हील ऑफ फॉर्चून इनके यानी कि उल्टा चल चुका है। अब इनके अपने ही, इनके आस्तीन के सांप बने हुए हैं, इन्हें इनका धन लूटना, इनकी प्रॉपर्टी लूटना, कि भाई ये तो पागल है और ये कुछ भी कर सकते हैं, अब इनके अपने ही इनके पीछे पड़ गए, और कोई इमोशंस इन्हें नहीं दिखा रहे, इनके प्रति किसी के लिए इमोशंस नहीं है, अब इनको सिर्फ साइडलाइन करना चाहते हैं लोग। वक्त इनका बहुत खराब हो चुका है। ये जो कभी अच्छा वक्त जब इनके पास था, उस अच्छे वक्त में इन्होंने कभी अच्छे कार्य किए नहीं, उस अच्छे वक्त का इन्होंने इस्तेमाल हमेशा बुरे कार्य में किया है। और अभी ये कोई भी काम करते हैं ना, ये वेट ही करते रहते, इनका कोई काम बन नहीं रहा है, इनका सब कुछ यहाँ पे ध्वस्त, ऐसा लग रहा है कि बर्बाद हो चुका है।
और इन्होंने जिसके ऊपर ये टावर गिराया था ना, वो एक स्टार सीड है, ये डिवाइन चाइल्ड है, जिसके ऊपर इन्होंने ये चीजें की थी, जिसके 7 चक्रास एक्टिवेट है, वो सोल सर्चिंग, वो सोल पर्पस के लिए आया, उसके ऊपर इन्होंने जो टावर गिराया था ना, तो अभी इनके इमोशंस कुचले जा रहे हैं बुरी तरीके से। इनका वक्त खराब हो चुका है, जो बहुत अच्छा वक्त था, इन्होंने उस वक्त को इस्तेमाल बुरे कार्य में कर लिया। घमंड, अपने बराबर ना समझना, और प्रोटेक्शन इनके ऊपर कुछ भी नहीं थी। और आपको यहाँ पे जो इन्होंने आपके साथ किया था ना, तो ईश्वर ने आपको फौरन उसी समय सडन आपको बचाया गया। प्रोटेक्शन शील्ड आपकी जो थी, आपके चारों तरफ प्रोटेक्शन शील्ड यहाँ पे एंजल्स के द्वारा क्रिएट की गई। और ये छोटी मोटी चीज नहीं इन्होंने आपके साथ की थी, बहुत बड़ी साजिश इनकी थी इस टावर मूवमेंट को गिराने की। लेकिन आप यहाँ पे जब प्रोटेक्टेड हुए ना, डिवाइन ने प्रोटेक्टेड किया, तो ये सारे डेविल्स जो इन्होंने इविल आई आपके ऊपर भेजी थी, आपको पागल बनाने के लिए, आपकी हंसी उड़ाने के लिए, आपका मजाक उड़ाने के लिए, वक्त के साथ लोग आपको पत्थर मारी ऐसी स्थिति में डालना चाहते थे कि आप पागल होंगे, तो घर के लोग भी आपको साइड लाइन करेंगे, बाहर के लोग तो पत्थर मारेंगे ही, और ये उसी चीज का तमाशा देखना चाहते थे। ये तमाशा इनके जीवन में ही हो गया। तो इन्होंने जो किया था, यही कर्मा इनको पलट के हिट कर गया। और अब ये दिन रात सफाई देते फिरते रहते हैं। जो इनसे पूछता है तो बोलते नहीं नहीं, हम तो बहुत सही हैं, हम पागल वागल नहीं है, है ना। ये सफाई देते फिर रहे हैं, फिरेंगे ही, आगे भी फिरते ही रहेंगे। एक्चुअल में इनका मेंटल हेल्थ यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ है इस इविल आई के वजह से। मुझे यहाँ पे लग रहा है इन्हें बहुत ज्यादा इनके जीवन में ना किसी का बुरा करते करते इन्होंने बहुत, देखिए खाली आपकी ही बात नहीं, और लोगों के साथ इन्होंने बहुत बुरा किया है। माइंड गेम्स बहुत ज्यादा खेले हैं। ये देखिए दिमाग कितना चलता है। अगर इन्हें ईश्वर ने कोई सजा भी दे दी है ना, इनका बुरी तरीके से इन्हें उल्टा भी यूनिवर्स ने लटका दिया है ना, तो भी इनका माइंड अभी भी चल रहा है। बहुत माइंड गेम्स इन्होंने आपके जीवन में खेले हैं। यहाँ पे आपके एंसेस्टर्स की भी मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा मुझे दिख रहा। आपके एंसेस्टर्स ने आपकी प्रोटेक्शन कर रहे हैं, प्रोटेक्टेड, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं आपके एंसेस्टर्स। उन्होंने भी स्वॉर्ड उठा लिया आपकी तरफ से कि हर उस नेगेटिविटी को काटने पे लगे हैं। क्योंकि यहाँ पे आपने ब्लड लाइन को यहाँ पे आपने हील किया है। रेड कुछ आपके ब्लड लाइन में कोई कर्ज था जिसे आपने हील किया है, इसलिए आपके एंसेस्टर्स भी हमेशा आपकी प्रोटेक्शन शील्ड यानी एक ढाल बन के हमेशा आपके साथ रहते हैं। और जो इंसान आपके साथ बुरा करता है ना, तो आप लड़ते हैं, आपके एंसेस्टर उनकी भेजी हुई नेगेटिविटी से लड़ाई करते हैं, लड़ते रहते हैं। और यहाँ पे देखिए आपको ऐसे गॉसिप का शिकार बनाना चाहते थे कि लोग आपके बारे में बातें करें, लोग आपको पागल समझ के साइडलाइन करें, आपको पत्थर मारे और ये हंसे। और यहाँ पे देखिए, और ये आपका धन हड़प ले। पेंटिकल्स मीन्स पैसा, धन, कि आपको लोग तो साइडलाइन करें, ये भी आपको साइडलाइन कर ले और पागल समझ के किसी भी तरीके से आपका पैसा ये हड़प ले। पेंटिकल्स आपका पैसा, और कहीं ना कहीं किसी ऐसी चीज में ये आपको फंसा दे, पागल घोषित करके किसी कोर्ट केस में ऐसा फंसा दे कि आप कभी भी जिंदगी में अपनी सफाई किसी को दे ही ना पाओ। तो ये इन्होंने कुछ ऐसा आपके साथ बहुत सारी चीजें की है। 3 लोग यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं कि इन्होंने टीम वर्क किया है किसी भी तरीके से कि आपके पैसे को कैसे हड़पा जाए, ये प्लानिंग प्लॉटिंग की गई है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे हो गया उल्टा, वक्त इनका टेबल टर्न हो चुका है पूरी तरीके से। ये जो सोच करके आपके तरफ आए थे, ये इनके ऊपर ही ये आफत आ चुकी है। यहाँ भी देखिए आपके पैसे पे पूरी नजर है इनकी, आपको पागल घोषित करेंगे नहीं तो आप यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में हो। आप इतने आसानी से किसी को छोड़ने वाले नहीं हो, आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट में बैठे हो, आप एक लाइनस या लाइन की एनर्जी में हो। जो नेगेटिविटी इन्होंने भेजी थी वो आपने छोटी सी बना दी, उसका असर आपके ऊपर हुआ नहीं, आपने उसे पैरों तले दबा दिया। लेकिन यही नेगेटिविटी इनके जाके माथे पे पड़ी है और इनका मेंटल हेल्थ यहाँ पे इफेक्ट हो चुका है। आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को रखते हुए अभी ये आपको यही चाह रहे, क्योंकि आप यहाँ पे किसी से डरते नहीं, किसी से दबते नहीं, किसी की नॉनसेंस बर्दाश्त नहीं करते। आपका यहाँ पे सोलर प्लेक्सस बहुत ज्यादा एक्टिवेट है, इसलिए आप बहुत
कॉन्फिडेंस लेवल आपका जो बढ़ चुका है ना, इन्हें बहुत डर था कि ये आपके ऊपर कंट्रोल एक्चुअल में पाना चाहते थे, कि आपको कंट्रोल करे, आपके पैसे को कंट्रोल करे, आपको कंट्रोल करे, आपकी लाइफ को कंट्रोल करे। लेकिन नहीं, शेरनी को कोई कंट्रोल कर ही नहीं सकता। तो इन्होंने इसीलिए आपके ऊपर ये इविल आई, ये टावर मूवमेंट डाला कि आपका जब दिमागी संतुलन, देखिए यहाँ पे एक पट्टी बनी हुई है, आपका यहाँ पे, सॉरी ये जगह है, कहाँ गया ये वाला कार्ड, कि आपका जब दिमागी संतुलन यहाँ पे बिगड़ जाएगा, तब ये आपके जीवन में आपके पैसे को हड़प पाएंगे। देखिए दिमाग पे एक पट्टी है, दिमाग को इन्होंने बांधने की कोशिश की, इल्यूजन में डालने की कोशिश की, ताकि जब आप एक मेंटल हेल्थ से गुजर रहे हो तो इनके ऊपर कोई आरोप प्रत्यारोप भी नहीं लगा सकता। लोग यही सोचेंगे भाई पागल हो गया है तो ये क्या करे भाई, तो ये इनके प्रॉपर्टी पे अपना कब्जा कर रहे हैं, हक ले रहे हैं, तो ये जेन्युइन भी लगेगा बाहर देखने में। तो इन्होंने प्लानिंग प्लॉटिंग तो बहुत सोच समझ के किया था। देखिए आपके धन पे नजर ऐसी, लेकिन क्योंकि आप बहुत कॉन्फिडेंट अपने जीवन में रहे हैं, किसी की नॉनसेंस सुने नहीं, इसीलिए आपको ना धराशायी करने के लिए ये सारी चीजें की गई थी। लेकिन ये सब चीजें पलट के इनके जीवन में आ गई। मेन मुख्य मुद्दा, मेन मैटर है पे पैसा है, प्रॉपर्टी हो सकती है, पैसा हो सकता है, कि आपका इन्हें चाहिए, जिसके लिए इन्होंने जो गंदगी फैलाई वो इन्हीं के ऊपर पड़ गई। और आपका कुछ भी बिगड़ा नहीं, क्योंकि आपका सोलर प्लेक्सस चक्र बहुत ज्यादा एक्टिवेट है। आपकी कॉन्फिडेंस को कोई नेगेटिविटी तोड़ नहीं पाई। आज भी आप अपने थ्रोन पे हैं, आज भी आप अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस में हैं, शेरनी की तरह दहाड़ते हैं तो लोग भाग जाते हैं आपके जीवन से, हिम्मत नहीं करते आपसे कोई झगड़ा मोल लेने का। 2 ऑफ वॉन्ड्स, ये दो चीजों में जगल कर रहे हैं। सबसे पहले तो अपना दिमाग का इलाज ये कराएं जा करके, क्योंकि दिमागी संतुलन वाकई इनका बिगड़ चुका है। और ये रात में आपका नाम ले लेके बड़बड़ाएंगे, और बड़बड़ा रहे हैं ऑलरेडी। और यहाँ पे ये पागल नहीं है, ये सफाई देते देते हकीकत में ये पागल हो जाएंगे, क्योंकि इनको भी ये यकीन हो जाएगा कि वाकई में मेरा दिमागी संतुलन खराब हो चुका है, इसीलिए लोग मुझे ऐसा कह रहे हैं। इसकी सफाई देते देते इनका मेंटल हेल्थ यहाँ पे प्रभावित होता हुआ मुझे दिख रहा है, क्योंकि इनके मन पे बहुत गहरा प्रभाव पड़ रहा है। ये 2 चीजों में जगल कर रहे। एक तो सबसे पहली चीज कि ये जा करके इलाज कराएं, अपने दिमाग को सही ठिकाने पे लाए। इनको बहुत सारे यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है ये जगल करेंगे और ये भी मान लेंगे कि हाँ इनका दिमागी संतुलन खराब है। तो ये एक तो पहली बात, ये हॉस्पिटल के चक्कर काटते हुए मैं देख रही हूँ। यहाँ पे भी जितना माइंड गेम्स खेला है ना, दिमाग से जितनी रोशनी निकल रही है, सब यहाँ पे अंधेरा होने वाला है। और आपके एंसेस्टर्स भी इनके पीछे पड़ चुके हैं। पहला तो ये इलाज कर रहे हैं, दूसरा ये जो नेगेटिविटी है ये इन्हें छोड़ नहीं रही है। अब ये कहीं जाके किसी के शरण में जाएं या जो भी इन्हें करना है, क्योंकि इन्होंने कर्मा बना लिया वो तो इन्हें भुगतना पड़ेगा। किसको किसको सफाई देंगे? अंत क्या होगा इनका? अंत ये एक आइसोलेशन में चले जाएंगे, एक अंधेरी कोठरी में जाके खुद को बंद कर लेंगे, क्योंकि लोगों के जवाब देते देते थक जाएंगे। जो नीयत इन्होंने आपके लिए पाली थी वही नीयत इनके जीवन में आती हुई मुझे दिख रही है। जगलिंग है हेल्थ इश्यूज को लेके, और यहाँ पे टावर मूवमेंट जो इनके जीवन में आए, जो इन्होंने आपको देने की कोशिश की। आप बताऊं ये इन्हें इतना ज्यादा इफेक्ट क्यों करेगा? क्योंकि आप एक स्टार सीड थे, एक स्टार सीड से इन्होंने पंगा लिया जो ऑलरेडी बैलेंस पर्सनालिटी में इसमें हील हो चुका है। उसके 7 चक्रास एक्टिवेट है। सारे चक्रास पे, 7 पे, 8 पे, 7 चक्रास पे जो भी देवी देवता, इस स्टार सीड के जितने चक्रास पे जो भी देवी देवता बैठे हुए ना, उन सब ने इसके ऊपर हमला किया। क्योंकि जब किसी इंसान के 7 चक्रास एक्टिवेट हो जाते हैं तो उन पे हर एक चक्रा पे एक का एक देवता होता है, वो प्रोटेक्ट करता है उस सोल को। तो यही हुआ आपके साथ। तो इन्होंने आपके साथ जो किया है ना, उन सारे जो डिवाइन पावर्स थे उन्होंने इनके ऊपर हमला कर दिया, और इन्होंने जो नेगेटिविटी भेजी थी ना उसको और भी ज्यादा एक्टिवेट कर दिया, 1000 टाइम मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये इनके जीवन में इस समय चल रहा है। और आप तो डिवाइनली गाइडेड, डिवाइनली प्रोटेक्टेड है। यहाँ पे बहुत तेजी से आपके तरफ कोई किसी का दिखे, ये कोई प्रपोजल दे सकते हैं, कोई कम्युनिकेशन कर सकते हैं, कुछ भी आपसे। देखिए किसी और का भी आ सकता है, कोई जरूर किसी के जीवन में मुझे यहाँ पे दिख रहा है, जो रीडिंग देख रहे हैं इनके लाइफ में लव लाइफ से रिलेटेड कोई ना कोई
कमिटमेंट आ सकती है, कोई प्रपोजल आ सकता है, कोई बिजनेस का भी आ सकता है, करियर से रिलेटेड भी आ सकता है। बहुत जल्दी मैं देख रही हूँ, बहुत सून किसी को रियलाइज हो रहा है। यहाँ पे कोई तो ऐसा इंसान था जो बिना आपको बताए आपके रिलेशनशिप से अचानक से वॉक अवे कर गया था। उस इंसान का यहाँ पे आपको कॉल मैसेज आता हुआ मुझे दिख रहा है, किसी को रियलाइज हो रहा है। कोई यहाँ पे भी पागल का ही यहाँ पे आ रहा है, कोई कोई अब आपको याद कर करके आधे से ज्यादा पागल हो चुका है। उसके दिमाग ने साथ देना छोड़ दिया, जो आपको पहले छोड़ के चला गया था बिना कोई क्लियरिटी दिए। उस इंसान को ऐसा लग रहा है यूनिवर्स बार बार आपकी तरफ पुश कर रही है, हो सकता है कोई सोल कनेक्शन हो। ये भाग रहे थे आपसे बार बार और आपको बिना बताए आपके लाइफ से आराम से निकल गए थे। आप सोचते रहेंगे कि अचानक क्या हुआ। इनके रिश्ते पहले आपसे बहुत अच्छे रहे होंगे, तो अभी इन्हें फिर से आपके लिए बहुत प्यार महसूस हो रहा है। और ये ना अपने पिछले की भी गलतियों से शर्मिंदा है, आपके जीवन में आना चाहते हैं, लेकिन करें तो क्या करें, कैसे आए। इस इंसान को आइडिया नहीं आ रहा कि कैसे आपसे आके बात किया जाए। तो यहाँ पे देखिए एक्शन, यहाँ पे कम्युनिकेशन है, सोच रहे हैं, सोचों में सब कुछ है। यहाँ पे कोई बहुत तेज एक्शन मुझे नहीं दिख रहा है। सोच रहे हैं, सोच में एक्शन है, लेकिन हकीकत में मुझे नहीं दिख रहा कि ये सोच रहे हैं। जल्दी से जाना चाहिए और एक्शन लेना चाहिए, कमिटमेंट देना चाहिए, ऐसा कुछ सोच रहे हैं। यानी ख्वाबों की दुनिया में इंसान अभी भी डूबा हुआ है, लेकिन हकीकत में कुछ भी नहीं है। काफी स्लो मुझे ऐसा दिख रहा है। तेज तो इनके जो है जो थॉट्स है वो बहुत तेज है, पर एक्शन नहीं है। यहाँ पे अपने थॉट में बहुत ज्यादा सोच है, लेकिन इस इंसान की हालत बहुत खराब हो चुकी है। कोई कर्मा भुगत रहा है। ये कोई स्पिरिचुअल इंसान हो सकता है। आप भी स्पिरिचुअल है क्योंकि आप स्टार सीधे हैं। आपको धोखा देने का बहुत बड़ा इनके साथ कोई आपका कर्मा रहा होगा। आपको धोखा जो इन्होंने दिया ना, तो ऐसा मुझे कान में सुनाई दे रहा है कि आपके एक एक आंसू का हिसाब यहाँ पे किया जा रहा है। ये कितने भी स्पिरिचुअल पर्सन हो, स्पिरिचुअल होने के बावजूद भी इन्होंने आपकी जिंदगी को हेल किया है, जिसका बहुत बड़ा कर्मा इनके जीवन में आ रहा है। ये एक अलग सिनेरियो यहाँ पे बन रहा है। दो चीजों में इन्होंने आपको जगल किया। हो सकता है इनके लाइफ में थर्ड पार्टी थी, इन्होंने आपको बताया नहीं, चीट करके आपके लाइफ से भागे हैं। अभी फिर इनके लाइफ में काफी हौच पौच चल रही है, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, और ये वहां से छोड़ के अब आपकी तरफ भागने आने की कोशिश कर रहे हैं। इनको कहीं ठिकाना नहीं मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि डिवाइन इंटरवेंशन है, और जितना ये इधर से आपकी तरफ भागे उतना उधर से डिवाइन इनको धक्का दे दे के इधर भेज रहे हैं। और ये पर्सन परेशान है। इनकी लाइफ इनकी फैमिली में भी अच्छी नहीं चल रही है, और आपसे तो उन्होंने बिगाड़ा कर ही लिया था। अब आपकी तरफ कैसे आए, ये बहुत सोच विचार कर रहे हैं। पास्ट में इन्होंने ना, आप देखिए, ये कोई लालची इंसान भी हो सकता है कि आपसे पैसे के लिए इंसान पहले जुड़ा था, शायद इस पैसे की नीड इनकी पूरी हुई नहीं आपसे, तो ये आपको छोड़ के भाग गए। पर इन्होंने आपको दिखाया था कि आप से प्यार करते हैं, झूठा कप इन्होंने दिखाया था। और यहाँ पे आपके पीछे इन्होंने बहुत गॉसिप की है पैसे के लिए। ये कोई लालची इंसान हो सकता है कि इन्होंने लालच में आपके रिलेशन को ठुकरा दिया था, क्योंकि ये झूठा ही था, सच्चा तो था ही नहीं यहाँ पे। क्योंकि यहाँ पे इन्होंने अब क्या हो रहा है, अब इनके इमोशंस अब उमड़ उमड़ के आ रहे हैं। इनका कोई सोल कनेक्शन था जिसको इन्होंने दबा के सप्रेस कर दिया, और उसके ऊपर पैसे को चुनना चाहते थे। लेकिन बोला ना माया मिली ना राम, तो माया भी गई, आप भी गए हाथ से। माया यानी पैसा, इनके हाथ से पैसा भी गए और आप भी गए। अभी आपकी तरफ देखिए, मैंने कहा ना क्यों लौटना चाहते, क्यों आना चाह रहे फिर से आपकी लाइफ में, क्योंकि आपकी ग्रोथ हो रही है आपकी जीवन में, बहुत अच्छा कर रहे हो आप। बहुत ही एक आपके अंदर एक ऐसी ताकत है कि आप ना पत्थर में भी फूल खिला सकते हो। इतना ज्यादा आपके अंदर क्षमता है, इतने ज्यादा आपके अंदर न्यू न्यू आइडियाज है। आप बिजनेस मैन हो सकते हो, कुछ भी ऐसा हो सकते हो कि आप जो करोगे उसमें आपको जीत मिलनी है, विक्ट्री मिलनी ही मिलनी है। क्योंकि आप बहुत शिद्दत से, बहुत मेहनत से कोई भी कार्य करते हो, और ढेर सारे लोग उस कार्य को पसंद भी करते हैं। तो ये आपकी चमक दमक देख के, आपके लाइफ में जो आप ग्रोथ कर रहे हो वो देख के फिर आपकी तरफ लौटना चाहते हैं, क्योंकि इनके लाइफ में सब कुछ खराब हो चुका है। मैस फैला, इन्होंने ही अपने लाइफ में मैस फैला डाला है। तो ये चल रहा है इनके जीवन में। तो अभी भी ये मतलब से ही आ रहे हैं, तो थोड़ा आप सावधान रहना, ये ऐसे नहीं आ रहे।
अभी भी ये अपना मतलब लेकर ही आ रहे हैं, क्योंकि इनके साथ आपको कुछ करना है। ये सोच रहे हैं अगर ये आपसे जुड़ जाते हैं तो इनकी भी नैया पार लग जाएगी। कोई बहुत ही लालची और सेल्फिश इंसान है, थोड़ा सा आप संभल के रहना। यहाँ पे नंबर्स देख लेते हैं। 6 नंबर, 2 नंबर, 21 नंबर, 9 नंबर, 3 नंबर, 10 नंबर, 8 नंबर। तो यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा मुझे नंबर दिख रहे हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ये 9 नंबर है। 9 की एनर्जी निकल के आई है। 9999999 अगर आपको दिख रहे हैं तो गूगल कर लेना है आपको। अब हम लोग देखते हैं कि कौन सा मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 6th मंथ, 2nd मंथ, 9th मंथ एंड 10th मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। और एज देखेंगे, किसी की एज 39, 42, 56, 48 और 59, 53, 40, 44। ये कुछ एज निकल के आई है। अब हम देख लेते हैं बर्थडे डेट, किसी भी मंथ का 6, 2, 9, 11, 10, 3, 12, 8, 6। ये किसी भी मंथ का आप लोगों का बर्थडे डेट हो सकता है। और अब देख लेते हैं नेम इनिशियल्स। तो नेम इनिशियल्स हम सबसे लास्ट में देख लेंगे। उससे पहले हम आपके एंजल्स इससे पहले हम आपके लिए मैसेजेस या गाइडेंस लेते हैं। डियर डिवाइन डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है। ओ, इतने सारे। जजमेंट आपके लाइफ में, यहाँ पे मैंने बताया था ये लोग आपको पागल बना के किसी कोर्ट केस वगैरह में अगर फंसाना चाहते हैं और आपका धन हड़पना चाहते हैं ना, तो यहाँ पे आपके ही हक में जजमेंट होगा। क्योंकि आप पागल नहीं है तो आप यहाँ पे साबित कर लेंगे कि आप पागल नहीं है, है ना। तो जजमेंट आपके हक में होगा। यहाँ पे जस्टिस जजमेंट आपके लाइफ में आता हुआ दिख रहा। ये सब खुद इन्हें ना सजा मिलेगी, क्योंकि ये सब आपके लिए झूठी चीजें यहाँ पे करके आपका धन हड़पने के लिए आपको पागल घोषित करना चाहते हैं। यहाँ पे आई हेट यू, कोई मैसेज दे रहा मेरे थ्रू जो आपसे हेट करता है, वो आपको बोल रहा है कि आई हेट यू। कोई हो सकता है ऐसा कि जो आपसे बहुत नफरत करता है। बी कॉशियस फॉर योर चाइल्ड, आपको अपने बच्चों की बहुत देखभाल करनी है, बहुत देख रेख करनी है, काफी सावधान होना है। अगर आपका बच्चा कहीं अकेले आता जाता है तो आपको उसके साथ ट्यूशन से, स्कूल से, आपको उससे साथ में लेके आना चाहिए, जाना चाहिए। मुझे ऐसे यहाँ पे एनर्जी फील हो रही है। आपके बच्चों के प्रति आपको बहुत ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है। डिवाइन ब्लेसिंग, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग जो मुझे दिख रहे हैं, इनके ऊपर बहुत सारी डिवाइन ब्लेसिंग्स यहाँ पे आती हुई मुझे दिख रही है। क्योंकि आप एक स्टार सीड, यहाँ पे स्टार सीड भी मुझे बहुत सारे लोग देख रहे हैं। ओ माय गॉड, किसी ने, मैंने कहा ना ये जो टावर आया था ना, एविल स्पेल, तो ये वुडू मैजिक किसी ने किया था किसी के ऊपर। तो यहाँ पे वुडू मैजिक हुआ है, जहाँ पे बहुत किसी की हालत भी खराब हुई है। यहाँ पे आपको गाइडेंस के तौर पे आ रहा है कि डोनेशन देना है। अगर आपके जीवन में पैसे से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है, पैसा स्टक है, या किसी ने अगर इविल स्पेल कर दिया है पैसा स्टक करने के लिए, तो इसका सबसे बेहतरीन और अच्छा उपाय यही है, आपको किसी तांत्रिक फांत्रिक के पास नहीं जाना है, आपको डोनेशन देना है। और ऐसा डोनेशन देना है जो सार्थक हो। पहली बात, पैसा नहीं देना है किसी को, जो नीड है वो पूरा करना है। जैसे किसी को खाना खाना है तो आप खाना खिलाओ, किसी को कपड़े चाहिए तो आप कपड़े दो, पैसे मत दो, ठीक है। तो ये डोनेट आपको करना है। कोई गरीब है जो दवाइयों के लिए पैसे नहीं है, तो आप उसके लिए दवा दिलवा सकते हो। यानी ऐसी चीज दो जो उसके हक में आए। पैसा दोगे आप तो वो उसका गलत इस्तेमाल भी कर सकते हैं, तो आपके लिए थोड़ा सा कार्मिक अकाउंट आपका बनेगा, इसलिए मत पैसे देना आप। गो विद द फ्लो, स्ट्रॉन्ग गुरु एनर्जी, आपको बोला जा रहा है किसी के लाइफ में गुरु की प्लेसमेंट बहुत जबरदस्त है, तो आपको गो विद द फ्लो जाते रहना है। जैसे ईश्वर जहां ले जाए जाते रहो। गुरु की एनर्जी बहुत आपको कुछ देना चाहती है आपके जीवन में, बहुत स्ट्रांग है। मनी मुझे दिख रहा है, गुरु आपको बहुत सारे, गुरु की ब्लेसिंग है, ढेर सारा मनी, अबंडेंस, फाइनेंसेस, ग्रोथ आपके जीवन में गुरु के आशीर्वाद से बहुत कुछ आपके जीवन में आता हुआ मुझे दिख रहा है।
और अब हम देखेंगे नेम इनिशियल्स। तो सबसे पहले है ARDNTLVSP तो फ्रेंड्स यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।